नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीए एरियर के बारे में। केंद्रीय कर्मियों को कब मिलेगा 18 माह का डीए का एरियर? तब सरकार ने बचा लिए थे करीब 34,402.32 करोड़ रुपए। जी हाँ साथियों, केंद्रीय कर्मियों का जो है 18 महीने का डीए एरियर जो है काफ़ी लंबे समय से सरकार द्वारा बचा लिया गया था कोरोना काल के समय। उसको लेकर के जो है कब सरकार इस डीए को रिलीज़ करने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, कब ये जो डीए एरियर बचा हुआ 18 महीने का है, ये डीए एरियर जो है कर्मचारियों को कब तक मिलने वाला है, इसी को लेकर के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये कोरोना काल में जो 18 महीने का डीए एरियर है केंद्रीय कर्मचारियों का, जो सरकार द्वारा रोका गया था, उसको लेकर के कर्मचारियों द्वारा काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मान भी ली थी कि डीए का जो बकाया राशि है वो जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन भी जो है सरकार को मिले हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी अभी हाल ही में की गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर अभी किसी तरह की कोई बात नहीं कही है। यानी जो रोका गया डीए एरियर था उसको लेकर के सरकार द्वारा अभी किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि अभी हाल ही में जो 4% डीए है उसे बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा भी उठाया था। तो इसको लेकर के कर्मचारियों में काफ़ी समय से मांग है। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया है कि 18 महीने का डीए का जो एरियर है कर्मियों का, उसको लेकर के वो उनका हक है। कर्मियों व पेंशनरों को इस दिवाली पर बतौर गिफ्ट डीए डीआर का एरियर जारी किया जाना चाहिए। यानी इसी दिवाली पर जो है ये डीए जो है एरियर बचा हुआ है उनका ये जारी किया जाना चाहिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,410.32 करोड़ रुपए जो है बचा लिए थे। जो उन्हें जो है पेमेंट नहीं किया गया था, भुगतान उसका नहीं हुआ था। वित्त मंत्रालय को इसको लेकर के भी प्रतिवेदन दिया गया है। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री राजकुमार ने बताया कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें भी शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही जो है इसको लेकर के लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। इसको लेकर के केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है हवाला भी दिया गया है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की ये दलील जो है दी गई है। क्या कहा है केंद्र सरकार ने इसको लेकर के? केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात भी मान ली थी कि डीए की बकाया राशि जो है जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में अभी कोई ठोस भरोसा देने के बजाय साफ तौर पर ये कह दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना अभी व्यावहारिक नहीं है। यानी देखा जाए तो सरकार ने इसको लेकर भी अभी कोई ठोस निर्देश जारी नहीं किया है। मतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीए और डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुनों से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान जो है करना होता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने फैसले में। कोरोना काल में रोका गया था ये डीए का भुगतान।
आपको बता दें कि कोरोना काल के समय इसे रोका गया था। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें जो है रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से जो है खारिज कर दिया है। सी श्री राजकुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। इसको लेकर के केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के डीएडीआर पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प भी सुझाए थे। इनमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। यानी इसको लेकर के जो है प्रतिनिधियों ने भी सरकार को लेकर सुझाव दिए थे कि जो भी भुगतान कर्मचारियों का रुका हुआ है उसे एक मुश्त ही पेमेंट कर दिया जाए। सरकार की घोषणा का निकला यह मतलब क्या मतलब निकला है सरकार की घोषणा का, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 21 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 21 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की ये तीनों जो किस्तें हैं वो रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई थी। यानी जो बचा हुआ 18 महीने का भुगतान है वो रुका हुआ था। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में इसको लेकर के क्या हुआ था, एरिया के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/21 के माध्यम से डीएडीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले को जो है बड़ा विरोध किया था। कर्मियों के ने जो है सरकार के इस कदम को वेतन आयोगों की स्वीकृति सिफारिशों के खिलाफ बताया था। जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीएडीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1/1/2020 से किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का भी इसको लेकर के हवाला दिया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैध अधिकार है। इसका भुगतान कानून के मुताबिक होना ही चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी थी। तो इस तरह से ये 18 महीने के डीए और एरियर को लेकर के जो बात थी इस वीडियो में हमने चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस तरह के अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।